सो नाउ जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, अब देखिए 49.10 का प्राइस चल रहा है और यहाँ पर चल रहा है कंसोलिडेशन। और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक हाई मूव यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि जहां तक है 90% आपका अपसाइड की तरफ होगा। कई सारे रीजंस हैं जिसके ऊपर हम बात करें और अभी भी टाइम है यहाँ पर पोजीशन बनाने का, ये हमें समझना है। तो अभी आपके सामने उज्जीवन फाइनेंस के साथ मैं कंपैरिजन कर चुका हूं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का, लेकिन अभी हम करेंगे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि इन दोनों के मार्केट कैप, इन दोनों कंपनियों के मार्केट कैप, इन दोनों बैंक्स के मार्केट कैप बराबर हैं। और अगर एम्प्लॉय रेशियो देखेंगे तो वो भी एकदम सेम है लगभग। और यहाँ पर वैल्यूएशन में थोड़ा सा कंफर्ट है किस तरफ, ये हमें समझना है। तो अभी रिटर्न के मामले में देखिए, जब से ये कंपनियां लिस्ट हुई है कितना रिटर्न दे चुकी है, जरा ये देखिए। तो इक्विटास अभी 156.28% का रिटर्न आपको डिलीवर कर रही है इस वक्त, और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 45.70% का रिटर्न अभी डिलीवर कर रहा है। यानी कि जो पुराने निवेशक हैं वो अभी बेनिफिट में, लेकिन इतना ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखा तो स्लिप हो चुका है, प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जा चुका है। लेकिन अब देखिएगा कि यहाँ से किन स्टॉक्स के अंदर मूव बनेगा स्मॉल फाइनेंस बैंक के, और स्मॉल फाइनेंस बैंक में सबसे बेहतरीन इस वक्त उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ही नजर आ रहा है। तो अभी कुछ ही बातों में ये कंपैरिजन खत्म हो जाएगा, सिंपल है। लेकिन यहाँ पर तीनों स्टॉक का जिक्र भी आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे इंटरेस्ट अर्न कितना करती है ये 2023 मार्च के हिसाब से, राइट, तो अभी यहाँ पर 4,164 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न करता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, वहीं इक्विटाइज करता है 4,161.88 करोड़ का। यानी कुछ 2-3 करोड़ का ही इधर उधर है। दोनों ही कंपनियों का जो इंटरेस्ट अर्न है वो बराबर है। उत्कर्ष से यहाँ पर जो है 2,000 प्लस करोड़ का यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न करता है। तो अभी भी कई मायनों में उज्जीवन से बहुत कम यहाँ पर जो है इंटरेस्ट अर्न करता है। इवन इक्विटास से भी जो कंपैरिजन पर इंटरेस्ट अर्न करता है। लेकिन यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक क्यों बेटर है, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है वो उत्कर्ष और यहाँ पर इक्विटास दोनों से काफी आगे। आप देखिए 1099.92 करोड़ पर यहाँ पर जो है प्रॉफिट किया है 2023 मार्च में, वहीं इक्विटास ने 573.59 करोड़ का प्रॉफिट किया। ये अंतर है, और यही उत्कर्ष में यहाँ पर इतना बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। तो इस वक्त प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के बराबर कोई नहीं है। अब बात आ जाती है वैल्यूएशन कंफर्ट की। देखिए यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का जो पी रेशियो वो 7.85 पर चल रहा है, वहीं इक्विटास का देखेंगे तो 14.22, लगभग डबल पर यहाँ पर इक्विटास का पी रेशियो वर्क कर रहा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के कंपैरिजन, राइट। तो यहाँ पर अगर आप उत्कर्ष का भी देखेंगे तो मोटा मोटा इसके बराबर ही है, 14.22 के बराबर है। यानी कि उत्कर्ष और आपका इक्विटास दोनों ही हाई पी पर वर्क कर रहे हैं कंपेयर टू उज्जीवन। अब अगर आप इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन देखें तो इंडस्ट्री पी चल रहा है 21, तो उसके कंपैरिजन आप देख लीजिए। 21 के कंपैरिजन 7.85 पर यहाँ पर उज्जीवन चल रहा है, और 14.22 पर यहाँ पर इक्विटास चल रहा है, और उसी के बराबर यहाँ पर उत्कर्ष चल रहा है। तो ये यहाँ पर पी रेशियो में इतना बड़ा इंडस्ट्री पी से देखने को मिलता है डिफरेंस। अब बात आती है फंडामेंटल की। तो देखिए फंडामेंटल में आपका नेट एनपीए देख लेते हैं। तो 2023 मार्च के हिसाब से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का जो नेट एनपीए 0.04 का, वहीं अगर आप देखें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का तो 1.21% का नेट एनपीए है। और उज्जीवन के आसपास यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर इक्विटास और उज्जीवन के बीचों बीच यहाँ पर उत्कर्ष का भी यहाँ पर नेट एनपीए पड़ता है। हालांकि उसका नेट एनपीए अभी याद नहीं है तो उसको छोड़ते हैं, यहाँ पर इक्विटास और उज्जीवन को देखते हैं। तो इतना ह्यूज डिफरेंस है। अब आप बताइए यहाँ पर कि कौन ज़्यादा बेटर है। प्रॉफिटेबिलिटी देख ली, यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न बराबर है, प्रॉफिटेबिलिटी में अंतर है, पी रेशियो में हाई अंतर है, कमाने का मौका किधर है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंट 8.36% का यहाँ पर NIM क्लॉक कर रहा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटाइज करता है 7.55%। तो ह्यूज अंतर है। अगर आप देखें 4 पॉइंट ऐसे मिल जाते हैं जो कि बताता है कि उज्जीवन इक्विटास के कंपैरिजन और उत्कर्ष के कंपैरिजन काफ़ी बेहतर पोजीशन पर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये स्टॉक जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस ये रॉकेट हो जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि कंफर्ट किधर है, कहाँ पर ज़्यादा पोजीशन बना सकते हैं, ताकि यहाँ कहाँ पर ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है, पॉसिबिलिटीज़ कहाँ पर है।
तो वो यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में 4 पॉइंट हमें ऐसे मिल चुके हैं जो कि देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, कासा ये बहुत बड़ी चीज़ है। कासा, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट परसेंट, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर 26.41% पर है, और यहाँ पर अगर आप इक्विटास को देखेंगे तो डबल पर है, यानी कि डबल पर है। तो ये इस जगह पर बेहतर है। कासा में आपका देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो इक्विटास है वो ज़्यादा लेकर बैठा हुआ है उज्जीवन कंपैरिजन। तो यहाँ पर एक ये मोटा मोटा डिफरेंस निकल कर आता है। और उत्कर्ष का भी कुछ है उज्जीवन के आसपास, ये 20 के आसपास है, एक्चुअल में 20 के आसपास है करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का। तो ये अंतर है तीनों स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि अगर कासा को थोड़ा सा साइड में रख दें तब भी बेटर पोजीशन में जो है वो जीवन स्मॉल फाइनेंस ही आपको देखने को मिलेगा। तो इतना सारा हमने कंपैरिजन कर लिया और सही मायने में वो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कहीं ना कहीं लगता है। तो मेरे ख्याल से आपको किधर भी भागने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक चुनना है तो वो इस ब्याह से आप चुन भी सकते हैं, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप चुन सकते हैं, राइट। दूसरी बात, कंफर्ट मिल रहा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के अंदर। एक कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन आप प्राइस एक्शन में मत जाओ। फंडामेंटल यही कह रहे हैं कि फंडामेंटल के हिसाब से एक कंफर्ट जोन जो है वो यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में मिलता है। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ पर देखने को मिलता है। और ऑलरेडी मैं आपके सामने कर चुका हूँ, मेरी वही राय इस वक्त भी है। तो यहाँ पर आपको किधर भी भागने की जरूरत नहीं, उज्जीवन है आपके पास तो उसको रखिए, ज़्यादा सही यही रखता है। तो अभी यहाँ पर जो है आपका अगस्त से लेकर अब तक का, यानी 1 महीना, और आज आपका 19 सितंबर है, जोड़ लीजिए 30 और 19, 49 डेज हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 49 डेज। अब बीच में छुट्टी भी है, वो सब काट कूट के आपका यहाँ पर जो है एक कंसोलिडेशन चल रहा है। किसी भी स्टॉक के लिए एक बड़ी तेजी के बाद कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस कर रहा है इस वक्त। यहाँ पर मुझे यही लगता है कि जो निचला लेवल है उसको आपको सपोर्ट लेना चाहिए। ये लेवल सपोर्ट लेना चाहिए, है 47.50 के आसपास, 47.60। ये आपका सपोर्टिंग लेवल होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा बेस इस वक्त बन रहा है। लेकिन अब वो बेस यहाँ पर किधर की तरफ डायरेक्शन लेगा वो हमें देखना है, उसके लिए तैयारी करनी है। तो हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस हमें रखना ही पड़ेगा, राइट। अगर किसी ने स्मॉल फाइनेंस बैंक में अंदर पोजीशन बनानी है या फिर आपको देखना है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को, आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लो। वो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है इस वक्त, कंसोलिडेशन के रेंज में, आपके सपोर्टिंग लेवल पास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी यहाँ पर जो है 45 रुपये, 45 रुपीज़, मेरे मायने में तो यहाँ पर जो है 44.50, मैं तो इसको ही देखूंगा। 44 रुपये 50 पैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है स्टॉक के अंदर। जब ये टूटेगा तो समझिए बहुत दिक्कतें आएंगी, पॉसिबल है बहुत दिक्कतें आएंगी, उसमें आपका 10% की और गिरावट हो सकती है स्टॉक के अंदर। लेकिन यहाँ पर आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इस वक्त 47.50, 47.60। तो शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पर जो है वो इस लेवल को वॉच करें और यहाँ या इसके नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखने की कोशिश करें। मेरे मायने तो यही है, मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि 47.50, 47.60 ये लेवल आपका ब्रीच नहीं होना चाहिए। ये आपके बहुत सपोर्टिंग लेवल, देखिए आपको चार्ट पर ही दिख रहा है, जब नीचे आया इसी लेवल से सपोर्ट लिया। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ कंसोलिडेशन चल रहा है, आप छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिए। 49.50 का चल रहा है, कितना बड़ा स्टॉप लॉस है, कुछ भी नहीं, ढाई के आसपास का है, ₹2.5 भी नहीं है, ₹1.5 दूर है आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल। तो आप उस जगह पर, या मेरे मायने में तो यहाँ पर जो है उससे थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस रखिए। ये शॉर्ट टर्म वालों के, बाकी लॉन्ग टर्म वाले 44.50 का रखें और बस यहाँ पर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में बने रहिए। अगर यहाँ पर सेकेंड फेज तेजी स्टार्ट हुई उज्जीवन के अंदर तो फिर ये एक बड़ी रैली दिखाने के लिए तैयार रहेगा। ऐसे में आपको कहीं हो सकता है कि 70 रुपये आपको देखने को मिल जाए, 70 रुपये, 80 रुपये, ये लेवल्स आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर आते हुए देखें। बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इस पर बिलीव करिए। देखिए ये लेवल्स मेरे सजेस्ट किए हुए हैं, लेकिन मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। आप प्लीज़ अपना भी यहाँ पर जो है स्टडी कर लीजिए, हो सकता है कि शायद मैं गलत हो जाऊँ, लेकिन इस वक्त चार्ट पर तो यही दिखाई दे रहा है, ठीक है ना।
तो आप जो लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इनके ब्याह पर आप अपने स्टॉप लॉसेस जो है वो मैनेज करिए, इनको आप स्टॉप लॉस मत लीजिए। ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो बार बार मेरा स्टॉप लॉस शब्द निकल गया, लेकिन वो मैं इंपॉर्टेंट लेवल कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो वो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो मैनेज करने की सोचिए और यहां पर पोजीशन बनाने की आप देख सकते हैं। लेकिन अगर ये लेवल ब्रीच हो गए तो फिर दूर रहना है, हटना है, रहना नहीं है, सिंपल है। तो यही करना है और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। और तेजी अगर यहां पर एक कंसोलिडेशन के बाद एक उछाल आया तो उसमें एक हायर लेवल हम देखने को तैयार रहेंगे। सो उम्मीद आप इस बात को समझेंगे। आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और अपनी फिर देखेंगे। बहुत धन्यवाद दोस्तों।